गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि ये किताब एक सामने पुरानी है हमारे पास, सामान्य आधारित विषय द्वितीय प्रश्न पत्र लिखा है इसमें, इसलिए क्योंकि ये 2013 की है। और इसलिए पहले ए और बी दो पेपर होते थे, जिसमें पर्यावरण और ग्रामीण विकास और दूसरे में उद्यमता का विकास। अब दोनों मिला के एक साथ होते हैं 100 नंबर के, और जिसमें 33 नंबर पास आउट होना होता रहता है। तो इस पे करीब सैकड़ों वीडियो हैं हमारे आपके इस पे पड़े हुए, लेकिन हर वीडियो में देखिए 2-4 लाइनें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, जिसमें कि आपको 2-4 नंबर आपको मिलेगा। और मैं इसका ओवरव्यू करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये आपका है, मान लीजिए उद्यमता का विकास। तो उद्यमता का विकास मतलब कि अपने अंदर का विकास, कौशल का विकास जो आजकल बोला जा रहा है। तो उसका उस टॉपिक पर ये 50 नंबर है आता है, और 50 नंबर पर्यावरण और ग्रामीण विकास पे आता है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। और वो टॉपिक हमेशा ये ऐसा नहीं है कि जो आप बदलेंगे, और समय के साथ उसमें बेसिक वही रहेगा। जो भी इसके अंदर टॉपिक हैं, एमबीए के भी, चाहे मैनेजमेंट हो, मैं आपको दिखाऊंगा टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो वो रहेंगे वही जो एक छोटे दुकानदार के पास होते हुए, चाहे वो एक बड़े एंटरप्रेनर के पास होते हों। ये छोटा मतलब रहना वही चाहिए, उद्यमी के गुण में आप कहें तो, चाहे नौकरी करते समय, चाहे आप व्यापार करते समय, हर समय आपको ये उद्यमता का बोध होना चाहिए। तो ये कौशल का ही बोध है एक तरह से, मैं अगर कहूँ तो अपनी भाषा में। और सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो व्यवसायिक शिक्षा की कोई भी ट्रेड हो। ये भारत प्रकाशन की में है और मेरठ से है। और देखिए इधर तो इन्होंने पहला संस्करण 87 में छापा था। उस समय आईटीआई वगैरह नहीं था, तो इसी को आईटीआई कहा जाता था, व्यवसायिक शिक्षा को। और 87 से और इस तरह से 13 तक इन्होंने पब्लिश किया। कीमत भी 170 रुपये हुआ करती थी। और उसके बाद अन्य भी ये छापते थे। अनिवार्य विषय आपका वही था, देखिए पर्यावरण और उद्यमता। तो ये आपका अनिवार्य विषय था। और बाद में वाणिज्य अलग अलग ट्रेडों का, ये विज्ञान का अलग अलग सबका मतलब करते थे इसमें व्यवसायिक शिक्षा हेतु। आइए देखते हैं कि इसके अंदर है क्या चीज़। सामान आधारित विषय में आप उद्यमता का विकास में देखें तो व्यवसाय में उद्यमता का बोध कराना सीधी बात है। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, या आप मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें आपको उद्यम, आपका कैरियर कैनवास कैसा होना चाहिए। आप जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए वेतनभोगी हों, या आप स्वरोजगार हों, ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं। तो ये आपको होना ही होगा, क्योंकि उद्यमता से यही सब चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। वेतनभोगी बनिए, स्वरोजगार करिए। और भारतीय संस्कृति में भी उद्यमता का अपना एक स्वरूप है। भारतीय संस्कृति में उद्यमता को महत्व दिया गया है, क्योंकि गांव में आप देखते ही होंगे कुटीर उद्योग के रूप में आपसे पूछ देता है कुटीर उद्योग क्या है भैया। तो कुटीर उद्योग जो है, गांव में एक भरका बनाने वाला भी कुटीर उद्योग है हमारा। लघु उद्योग क्या है भैया, तो राइस मिल है आपका। तो ये सब चीज़ें आपका भारतीय संस्कृति में हमारे पास आज भी हैं। और उनका उत्पाद क्या होता है, उत्पाद आप कोई भी उत्पाद ले लीजिए। आप वायर की हाउसिंग की किसी भी कंपनी का ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका सभी कारों में डीसी सप्लाई है, तो उसके अंदर वायर्स होते हैं, तमाम तरह के वायर्स होते हैं। उनके बारे में आप, वो उत्पाद हैं आपका। और उसको स्टोर में मैनेजमेंट करने वाला स्टोर का आदमी रहता है, सारी चीज़ें जानता है उसकी, कौन सा होंडा का है, कौन सा सुजुकी का है, कौन सा किसका है, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर आदि से। तो इससे आप जो है आप उत्पाद समझें, और उपयोग जो वही है जहाँ जहाँ उसका उपयोग है। सादा जीवन उच्च विचार आप रखें, भारतीय संस्कृति हमको यही सिखाती है। और
उसके बाद उद्यमता का जो है मूल्य निश्चित रूप से आप जो है जो है बोध कराना मानव जीवन में, मानव व्यवहार में। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की उद्यमता से आपको प्रवृत्तियां, धारणाएं आपके अंदर उत्पन्न होती हैं। जैसे कल्पना शक्ति आपके अंदर होती है कि नहीं, हम कुछ अच्छी चीज़ बनाएं, अंतर्ज्ञान का प्रयोग करना। तो व्यवसायिक में उद्यमता के विकास क्या है, क्यों है, और क्यों रहना चाहिए, होना चाहिए, ये सारे सवाल का उत्तर इसके अंदर यही है जो मैं बोल रहा हूँ आपको। और आप समझ भी रहे हैं उस चीज़ को। आप किसान के बच्चे हैं तो किसान ही समझ लीजिए, वो भी उद्यमी है, क्योंकि वो किसान धान बोता है तो उसका वो पूरा सिस्टम रखता है। मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। आप एक तरफ किसान मान लीजिए, एक तरफ उद्योगपति मान लीजिए, और एक तरफ वेतनभोगी को मान लीजिए। तीनों के काम लगभग एक जैसे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और व्यवहारिक क्षमताएं आदमी, मैंने आपको बताया कि व्यवहारिक क्षमताएं आपके अंदर होनी चाहिए। नवीन स्थिति से आपको जानना होगा और जोखिम भी उठाना होगा। कहीं भी नौकरी में हो या आप मान लीजिए धान गेहूँ के फसल में हो या कहीं भी हो, किसान से बढ़िया तो कोई जोखिम नहीं उठाता। और किसान बढ़िया जोखिम उठाता है। और किसान से आप जोखिम उठाना सीखिए। और क्योंकि फसल को बो के वो जाके सो जाता है, हम लोग शटर बंद करके सो जाते हैं, वेतनभोगी घर आके सो जाता है। तो कई तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और काम के अंदर लगनशीलता होनी चाहिए। व्यवहारिक क्षमताएं यही है आपके अंदर। और सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और कार्य स्तर पर अपना प्रदर्शन सही, अपनी गुणवत्ता को दिखाना। तो ये आपकी व्यवहारिक क्षमताएं हैं जो कि एक उद्यमी में या स्वरोजगार करने वाले में या जिसमें भी आप वेतनभोगी में होनी चाहिए। और अभिप्रेरण, उद्यमता प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो मतलब वही है कि आप अपने बारे में आंकड़े एकत्रित करिए कि आप क्या हैं, क्या आप करना चाहते हैं, और किस तरह से आप मतलब अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। आप अपना सही ढंग से, आप अपने आप से जब तक नहीं परिचित होंगे तब तक आप कोई भी उद्यमता का नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप फोकस होंगे कोई एक चीज़ पे, जैसे किसानी फोकस रहता है धान गेहूँ पे, तो वो अपने धान गेहूँ पे फोकस रहता है। और उसी तरह से आप अगर फोकस होंगे, चाहे वो आप अपनी तैयारी करने के लिए फोकस हों, या नौकरी करने के लिए फोकस हों, या आगे पढ़ने के लिए फोकस हों, तो ये अभिप्रेरण है आपका। और उसमें जोखिम भी होता है। और कभी कभी लड़के ट्रेड भी बदल देते हैं, अपना जो जिस ट्रेड में पढ़े रहते हैं उस ट्रेड में काम ना करके दूसरे काम में करते हैं। तो आगे, और इसमें आप देखिए, अगर कोई भी उद्योग धंधा आप लगाते हैं तो उसमें आपको संस्थाओं के नाम पूछ देता है। तो बहुत आपको जिला उद्योग निदेशालय भी है, जिला उद्योग केंद्र आपके ज़िले में ही है, और बैंक आपके तमाम हैं, उनके व्यापारिक बैंक है, सहकारी बैंक है। ये सब आपकी संस्थाएं हैं सरकार की जो आपको मदद करती हैं। और विपणन, बाजार की स्थिति जो है, विपणन देखिए आ गया। विपणन मतलब विपणन और विक्रय। तो विक्रय जैसे गेहूं आप है, गेहूं आपका बनिया खरीद ले गया तो वो क्रय हो गया, मतलब क्रय विक्रय हो गया वहाँ पर। और विपणन वो है जैसे आप दवा लेके और मार्केटिंग कर रहे हैं, टाटा कंपनी अपनी मार्केटिंग कर रही है, और वो मार्केटिंग में टीवी प्रचार, विज्ञापन, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो वो उस तरह से मतलब विपणन मार्केटिंग करता है। तो उससे बाज़ार की स्थिति पता करते हैं हम। उत्पाद की स्थिति हमारी क्या है, मान लीजिए नमक ही बेचना है तो आपको जाना होगा बाज़ार में, देखना होगा, बाज़ार में, बाज़ार को समझना होगा, बाज़ार में क्या है, उत्पाद कौन सा है, और कौन सा उत्पाद आप चयन करेंगे। देखिए, परियोजना, प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट क्या चयन मतलब परियोजना क्या है? तो परियोजना क्या है भाई, किसी भी उद्देश्य के लिए आप कोई चीज़, अगर आप मान लीजिए एक दुकान के लिए ही, मोबाइल दुकान के लिए ही आप अपना एक उद्देश्य बनाते हैं खोलने के लिए, तो वो आपके लिए एक परियोजना है। उसके लिए आप सही स्थान, जगह, सामान, फर्नीचर, और सामान की कीमत वगैरह तय करेंगे। तो यही आपका एक परियोजना, एक छोटी परियोजना मैं बात कर रहा हूँ, चाहे गांव की एक कुटीर हो या बड़ा हो, तो बेसिक तो आप इतना करेंगे ही करेंगे। और
उसका पहचान सारी चीज़ें उसकी करेंगे आप, और उसमें बैंक का भी मदद लेंगे। तो परियोजना का निर्माण क्या है, तो परियोजना का निर्माण करने के लिए आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका एक अपना बनाएंगे कि उसका आख्या तैयार करेंगे कि नहीं साहब ये परियोजना इसलिए है। चाहे आप मान लीजिए मैं खेती की ही ले आप मैं मोबाइल दुकान की ले लेता हूँ, तो आप बताएंगे कि हाँ इसके अंदर जो है ये इतने बाई इतने की दुकान है, इतना इसका किराया है, इतना इसका ये है, मतलब पूरा एक तरह से उसके तत्व और चरण जो होंगे आपके बीमा तक आप इसमें उस निर्माण में आप लेंगे। परियोजना सोचिए, मशीन भी अगर आप लगाते हैं तो मशीन भी लेंगे, मजदूर रखते हैं तो मजदूर भी, और कच्चा माल भी अगर आप यूज करते हैं, चाहे आप धान कूटने की मशीन लगाएं तो वो भी आपका परियोजना में छोटी परियोजना हुई और ये उसमें आ जाता है। या इसमें आप कहीं काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये सब चीज़ों को पर ध्यान रखना होगा। दोनों तरह से आप इसको समझें, मतलब आप परियोजना का निर्माण किसी ने कर रखा होगा, आप उसमें नौकरी करेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपनी कोई छोटी परियोजना लगा के दुकान लगा सकते हैं। तो व्यवसायिक शिक्षा का तो यही मतलब है। और इसमें जो है आगे हम अगर देखें तो एक टॉपिक है उद्यमों का प्रबंध। मतलब देखिए, प्रबंध आ गया, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे खतरनाक चीज़ इसमें जो है, आप इकाई मैंने बताया है आपको कि संस्था का पंजीकरण वगैरह कराएंगे आप फर्म का अपने, और आप वीडियोस में मेरे हैं आपके, उसमें आप सुनेंगे तो आपको मिलेगा। और प्रबंध क्या है, उद्यमों का प्रबंध देखिए, मैनेजमेंट यहीं से लागू हो जाता है। आपको जो है आप अपना सूचना एकत्रित करना, उसको पहचानना, समझना और उस पर निर्णय लेना, और ये इस काम आपका मैनेजमेंट में आ जाता है। उसका संचालन भी करना, खरीदारी करते समय योजना बनाना और उसका विश्लेषण करना, और निकासी भंडारी का लेखा जोखा रखना, प्रबंध का संचालन है ये आपका मैनेजमेंट है। यहाँ पर सामग्री कैसी है, उसकी उपलब्धता कैसी है, उसका नियंत्रण उस पर है कि नहीं आपका, सामग्री के नियंत्रण पे, कि चाहे आप जैसे किसान को ही आप ले लें, चाहे दुकान ले लें, चाहे आप कहीं काम कर रहे हैं स्टोर में, मैनेजमेंट में, तो ये वहाँ पर लागू होगा। आप जो है उसकी सामग्री की उपलब्धता कैसी है, चाहे पार्ट नंबर में हो, सीरियल नंबर में हो, जिस भी नंबर में हो, कई कंपनी की भी हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक कंपनी का हो, तो आप उसको ले सकते हैं। कान में लगा के आप सुनिए। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। और वित्तीय प्रबंधन में देखिए, लेखा जोखा, बही खाता, ये भी आपका अकाउंटेंट का काम होता है, अकाउंटेंसी। तो ये अकाउंटेंट देखता है, तो वो उसमें दोहरी प्रविष्टि क्या है, तो दोहरी प्रविष्टि का क्या है सिद्धांत तो जानते ही हैं आप। मान लीजिए आजकल दुकान पे जाते हैं, आदमी बेचता है 10 रुपए का, तो 5 रुपया देता है और 5 रुपया उधार लगा देता है। तो अपने लेजर में भी लिखता है और आप अपने लेजर में भी लिखते हैं 5 रुपया उधार। तो दोनों को, उसी को हम दोहरी प्रविष्टि कहते हैं, मतलब उनका भी लिखना, अपना भी लिखना। और हफ्ते हफ्ते लोग वसूलते हों, देखते ही हैं आप। तो इसी को आप पान की दुकान पे भी मिल जाएगा आपको वसूलते हुए लड़का। तो इसी को दोहरी प्रविष्टि कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो अब देखिए, इस तरह से ये बही खाता क्या है आपका, ये आप हमारे वीडियोस में आपको मिलेगा। और बाज़ार प्रबंध में अब देखिए, बाज़ार का भी प्रबंध है आपका, मार्केट का प्रबंध है। तो बाज़ार का प्रबंध मेनली चार पूछ लेता है कभी कभी कि चार किस पर निर्भर करेंगे, तो उत्पाद कैसा है, उसकी कीमत क्या है, उसकी उन्नति क्या है, और भौतिक वितरण क्या है, मतलब वो किस तरह से मिल जाता है। आजकल अमेजन पर आप लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, भौतिक वितरण फटाफट आ जाता है। तो उसमें पैकेजिंग वगैरह बड़ा बढ़िया ध्यान रखता है। तो पैकेजिंग इसके अंदर भी है कि पैकेजिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। और मूल विक्रय, थोक विक्रेता, आप जानते ही हैं, फुटकर विक्रेता। तो फुटकर विक्रेता वही जो आपका रोड पे बैठ के बेच रहा है। थोक विक्रेता भी अपना रोड पे ही है, वो अपना छोटे वालों को बेच रहा है। तो इसमें अंतर आप आराम से कर ले जाएंगे। और एजेंट जो होता है वो अपना क्रय विक्रय, जैसे आपके गांव में एजेंट होते हैं, वो अपना गेहूं खरीदते हैं आपसे और ले जाके बाज़ार में अपना उसको दूसरे दाम पे बेचते हैं।
तो ये चीज़ आपका बाज़ार भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गया यहाँ पर आपका। साथ में आपका भर्ती देख लीजिए, कार्यकर्ता का प्रबंध अगर आपने कोई बड़ा फैक्ट्री लगा दिया, आपने मान लीजिए, तो उस तरह से आपको कार्यकर्ता आपको रखने होंगे अपने। आपको मान लीजिए आपने कोई कंपनी बनाई है, उसमें आपको ITI के या व्यवसायिक के ही, हम लोग का तो पहले से रहा ITI, व्यवसायिक के ही छात्र रखते हैं या ITI के ही छात्र रखने हैं, तो कम से कम उनकी भर्ती और विधियाँ, प्रक्रियाएँ और उनका जो है मजदूरी और वो चीज़ें उनको कम से कम अप्रेंटिस मिलना चाहिए, और अप्रेंटिस के रूप में भी रख सकते हैं। और साथ में अगर अनुभव है उसके पास साल 2 साल 3 साल का, तो उसको आप उसकी मजदूरी के अनुसार, तो जैसी कंपनी हो। कुटीर उद्योग है तो उसमें आप घर में अगरबत्ती बना रहे हैं तो उसमें मजदूर रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जहाँ आप बड़ी कंपनी बनाएंगे वहाँ आपको मजदूर रखना पड़ेगा। तो ऐसे समय पर तो आइए हम एक देखने का प्रयास करते हैं वित्तीय प्रबंधन को। तो वित्तीय प्रबंधन में क्या होता है, तो वित्तीय प्रबंधन आप देखें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसमें जो है इसके अंदर आपको बड़ा अच्छे अच्छे कुछ सवाल हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोहरा लेखा प्रणाली, देखिए दोहरा लेखा प्रणाली वही आपको मैंने जो बताया कि वही है, लेन देन आप एक दूसरे से करते हैं, देते लेते हैं, तो उसे हम। क्रय क्या है, बाज़ार में कच्चा माल बेचने हेतु खरीदी जाती है, उसे क्रय कहते हैं। विक्रय क्या है, तो विक्रय जो उसे विक्रय कहते हैं। पूंजी क्या है, व्यापारी जो रुपया बाज़ार में लगाता है वही उसकी पूंजी है। तो यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपको जो कि पूछ लेता है फाइनेंस में। अब आके देखते हैं आप, मान लीजिए जर्नल भी आपका, जर्नल का प्रारूप बताइए। तो जर्नल क्या है, आप कोई डेट में कोई सामान ले आए और उसको फलाना जर्नल के पेज पे लिखे, और वो कितना पैसा का था और कितना दिए, कितना दिए बचा, यहाँ लिख लिए, यही आपका जर्नल का प्रारूप हो गया। तो ये जर्नल का प्रारूप इस तरह से 4-5 लाइन का होता है, ये भी आप बना सकते हैं। और बाकी आप इसके अंदर अगर हम देखें, हमने जानबूझ के इसको उठाया, खाता बही क्या है, खाता बही पूछ लेता है। तो हिसाब किताब रखने की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सौदों का संक्षिप्त विवरण जो है और वर्गीकृत करके और विभिन्न भागों में बांटा जाता है, और बांट के उसको एक पृष्ठ में किया जाता है। ये खाता लेजर सबके पास होता है, बिना लेजर के काम नहीं चल सकता। और लेजर से ही आप जो है उठा के खाता बही से आप जो है खतौनी बनाते हैं, क्योंकि उसी लेजर से आप जैसे ज़मीन भी बेचते हैं तो लेजर से बिकती है, उसके बाद फिर उसको जो है खतौनी के रूप में। जैसे आप एक उदाहरण ले लें कि राम ने 100 रुपये का माल बेचा, तो राम ने, अब इसमें क्या है, राम लिखा रहेगा और इसमें 2 रहेगा और बाई रहेगा, तो आपका धनी पक्ष के लिए, और ऋणी पक्ष के लिए, ऋणी पक्ष के लिए देखिए 2 लगाते हैं और धनी पक्ष के लिए बाई लगाते हैं, ये भी पूछता है। तो आराम से, पुरानी किताब है, और इसमें आप जैसे राम खतौनी बना रहे हैं आप लेजर से, तो राम बेचा 200 रुपया और 200 रुपया उसका जो है चढ़ गया और राम के ऊपर, और उसके बाद इसने खाते को धनी किया, इसकी खतौनी आपने बनाया, तो आपने बाकायदे डेट लिखा, पर्टिकुलर लिखा, राम के खाता में जर्नल पे चढ़ाया, 200 रुपया लिखा, डेट लिखा, क्यों दिया आपने, विवरण वही आप लिखेंगे, जर्नल पृष्ठ आपने लिख दिया, और ये आपने धनराशि बना दी। तो ये एक राम का मैंने एक उदाहरण ले लिया, इस तरह से आप राम का बना सकते हैं कि राम ने 100 रुपये का माल बेचा, तो उसका एक जो है कैसे बनेगा खतौनी। तो लेजर से आप जो है उसका खतौनी बन सकती है। तो लेजर से खतौनी बना के ये आप देखते ही होंगे।
और एक तलपट क्या होता है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तलपट को समझ लीजिए, तलपट क्या होता है। तो ये मैंने उठा लिया, चूँकि अंदर भी मैं घुस गया, तो इसलिए व्यापार में हुए क्रय विक्रय के खाते को हम व्यापार खाता कहते हैं। लाभ हानि खाता मतलब शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात करने का खाता बनाता है, तो उसको हम लाभ हानि खाता कहते हैं। तो व्यापारी के ऊपर है, व्यापारी कई तरह के खाते बनाता रहता है, अपना रखता है। और जो है बजट तैयार करना, देखिए बजट भी इसके अंदर है। और बजट क्या होता है कि कोई किसान भी बनाता है और कोई दुकानदार भी बनाता है, एक वेतनभोगी के पास भी रहता है, क्योंकि बिना बजट के वो अपना काम ही नहीं कर सकता है कि भविष्य में उसकी क्या योजना है और क्या खर्चा है, क्या मतलब उसका आय व्यय को एक तरह से आप कह लीजिए तो बजट कहिए, ये बजट आपको बनाना होता है। उद्यमता के विकास में यही है, बजट बजट निर्माण की का उद्देश्य वही है, उसमें स्पष्ट रहता है कि भाई इतना पैसा, जैसे सरकार ने भी बजट बनाया, तो आप अखबारों में देख रहे होंगे, आपके पिता भी बनाते होंगे बजट अपना गांव घर में कि घर के लिए बजट क्या है, किस तरह का है। तो आप अपना बजट, कोई एक स्थिर बजट होता होगा कि नहीं भाई हमारा दाल चावल गेहूँ स्थिर बजट है, और लोचपूर्ण बजट होता होगा कि भाई कुछ कार्य होते रहते हैं, और चालू बजट होता है कि छोटे समय के लिए उसको लागू होता है। वो मूल बजट होता है जो लंबी अवधि के लिए हम, आप मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट, अल्प अवधि के लिए आप जो है बजट बनाते हैं, जो कि आप व्यवसाय से संबंधित हो सकता है, बचत भी हो सकता है। तो तमाम तरह के आप रूप में बजट को समझा सकते हैं, अगर बजट से संबंधित प्रश्न आ जाता है तो यही आपका मैं यहीं तक बताना भी चाह रहा था, ज़्यादा वीडियो भी निर्माण नहीं करना चाह रहा था, कान में ही आप लगा के सुने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और किसी भी उद्योग का वित्त प्रबंधन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसके अंदर स्टोर मैनेजमेंट भी आता है, और स्टोर का जो है जानकारी होनी चाहिए कि उसके अंदर रजिस्टर, और जिस फॉर्मेट में हर कंपनी का अलग अलग होता है, तो उसके फॉर्मेट में आपको उसका विवरण भरना चाहिए और उसके पार्ट के विवरण को जानना चाहिए। तो क्योंकि वो वित्त से जुड़ा होता है, और साथ ही साथ वो सीधे फील्ड से भी जुड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है छल कपट से बचे रहिए, आप नौकरी अच्छा कर सकते हैं, और उद्यमता का विकास बहुत ही अच्छा विषय है। और बजट को आप समझने की कोशिश करिए, बजट क्या होता है आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए, बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।